हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कावेट क्या होता है, जिसका सेक्शन है 148A सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड सेक्शन 148A जो बात करता है कावेट के बारे में। आज के हम इस वीडियो में समझेंगे उसका मतलब क्या होता है, क्या उसके एग्जाम्पल है, क्या होता है सही टाइम कावेट को फाइल करने के लिए, कावेट को फाइल कौन कर सकता है, विच कौन कैन वी फाइल कावेट, कौन सी कोर्ट में हम कावेट को फाइल कर सकते हैं, कंटेंट क्या होना चाहिए कावेट एप्लीकेशन का, और बेनिफिट क्या होता है, उसकी लाइफ क्या होती है, ड्यूटी ऑफ कावेटर क्या होता है, ड्यूटी ऑफ कोर्ट क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कावेट क्या होता है। देखिए दोस्तों, कावेट मतलब क्या होता है। अभी देखिए दोस्तों, कोई भी केस का जजमेंट आने से पहले आपको दोनों पार्टी को सुनना पड़ेगा, प्लेंटिफ डिफेंडेंट, ठीक है। अभी कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा पर्सन रहता है जो भले लीगल कर रहा हो, लेकिन उसको फिर भी अंदर से डर लगता है कि मेरे खिलाफ कोई केस फाइल कर देगा और मेरे खिलाफ जजमेंट आ जाएगा तो मेरा अच्छा बना हुआ काम जो है वो कोर्ट जो है वो बिगाड़ देगी, ठीक है। तो ऐसा कोई आदमी है, वो कोर्ट में पहले से ही कावेट को फाइल करके रखता है। वो उसमें लिखा रहता है कि भाई मेरे खिलाफ अगर कोई केस आता है तो मुझे नोटिस दे के पता होना चाहिए, ठीक है। नोटिस दे के आप कोर्ट मुझे इन्फॉर्म करेगी ताकि मैं उस जो भी डेट है उसके ऊपर मैं हाजिर रहूँ और मैं अपना जवाब दाखिल कर सकूँ, और दोनों पक्ष को कोर्ट सुनेगी फिर जजमेंट देगी, ठीक है। उसको बोलते हैं कावेट। कावेट का मतलब क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके खिलाफ केस फाइल होने वाला है, ठीक है। तो आप हाजिर रहो और जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है उसको पूरी करो, ठीक है। इसको बोलते हैं कावेट। अभी बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। अभी समझो मैं बहुत बड़ा बिल्डर हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास 100 एकड़ की ज़मीन है, ठीक है, या तो समझो 100 किलोमीटर की ज़मीन है, ठीक है। अब मैं उसके ऊपर बहुत बड़ा मॉल और एक छोटा सा बहुत बहुत सारी बिल्डिंग बनाने वाला हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 100 किलोमीटर के बाहर 101 किलोमीटर ज़मीन गलती से कवर कर लिया। उसमें हुआ क्या मालूम है, 1 किलोमीटर का हिस्सा बाजू वाले पर्सन का था, जो मुझे पता नहीं है, क्योंकि इतना बड़े लैंड को मापना मुश्किल बात होती है, ठीक है। अपने को पता नहीं चलता कि हम लोग दूसरे की ज़मीन अंदर ले रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो दूसरी पार्टी है वो मेरे पर केस फाइल कर देगी, ठीक है, जबकि मुझे पता ही नहीं कि मैंने गुनाह क्या किया है, ठीक है। तो ऐसा ना हो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं कोर्ट को पहले से ही बता के रखूंगा कि ऐसा ऐसा अगर कोई मैटर आता है तो मुझे बता के आप इन्फॉर्म करना, ताकि मैं जो है वो अपना रिप्लाई फाइल कर सकूँ और जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है उसको पूरी कर सकूँ, ठीक है। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू लॉन्च कावेट। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे ही आपको लगता है कि आपके खिलाफ कोई केस फाइल होने वाला है या फिर आप किसी केस के झंझट में पड़ने वाले हो, उसके पहले ही आप कोर्ट को इन्फॉर्म कर दो कि मेरे खिलाफ कोई केस आता है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। आपको जब लगता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है मेरे साथ, तो आप जो है वो कोर्ट में कावेट एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उसको फाइल कौन कर सकता है। सबसे पहले तो कोई भी पर्सन, अभी मैं बिल्डर हूँ, मुझे डर है कि वो जो दूसरा आदमी है जिसका जमीन मैंने गलती से अपने अंदर ले लिया, मेरा राइट जो है वो 100 किलोमीटर का था, लेकिन मैंने 101 किलोमीटर का ज़मीन अंदर कर लिया, तो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गया ना मेरे में। तो बेसिकली मैंने दूसरे का ज़मीन अंदर ले लिया, ठीक है, जिसके ऊपर मेरा कोई हक नहीं था। तो ऐसे में मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और एक थर्ड पर्सन भी कर सकता है। थर्ड पर्सन मतलब कौन, मेरे को छोड़ के कोई दूसरा कोई, ठीक है। अभी बात करते हैं, बट टोटल स्ट्रेंजर कैन नॉट फाइल द कावेट पिटीशन। एक ऐसा केस लो आया है जिसका नाम है कटिल वर्सेस मनील। इसको शॉर्ट में याद रखना, इतना बड़ा नाम याद आप नहीं रख पाओगे, शॉर्ट में याद रखो। उसमें लिखा है कि एकदम जो स्ट्रेंजर आदमी होता है, समझो अभी समझो या तो मैं फाइल कर सकता हूँ या तो मेरे फैमिली मेम्बर्स जो है वो लोग फाइल कर सकते हैं। वो लोग कोई स्ट्रेंज नहीं है, वो मेरे फैमिली मेम्बर है, ठीक है। अगर कोई एकदम अलग ही आदमी आता है जिसका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, ना ही मेरे बिल्डिंग के साथ कोई संबंध है, ना ही वो ज़मीन के साथ संबंध है, तो वो आदमी नहीं नहीं फाइल कर सकता मेरे बिहाफ पे, ठीक है। ऐसा एक केस लो बोलता है। इन विच कोर्ट कैन वी फाइल कावेट, कौन सी कोर्ट में आप कावेट को फाइल कर सकते हो। सबसे पहले सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन। सिविल कोर्ट होती है जहाँ पे सिविल केस फाइल होता है कंपनसेशन को ग्रांट करने के लिए, और उसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन मतलब जो फर्स्ट टाइम जो केस फाइल होता है उसको ओरिजिनल जुरिडिक्शन बोलते हैं। जुरिडिक्शन एक तो ओरिजिनल होता है, दूसरा अपीलेट। ओरिजिनल मतलब आप केस को पहली बार फाइल करते हो, और अपीलेट मतलब लोअर कोर्ट में आपने फाइल किया था, बाद में आप हायर कोर्ट में अपीलेट साइड जा रहे हो, ठीक है। एक अपीलेट कोर्ट होता है, समझो लोअर कोर्ट ने जजमेंट दिया, आपको पसंद नहीं आया तब उसके ऊपर वाली कोर्ट में जा सकते हो, इसको बोलते हैं अपीलेट जुरिडिक्शन, ठीक है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी आप कावेट को फाइल कर सकते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं कंटेंट क्या होना चाहिए। आप एप्लीकेशन देते हो, समझो एक डॉक्यूमेंट होता है कोर्ट को देने के लिए, तो उसमें कुछ तो रहेगा ना, खाली पेपर तो दोगे नहीं आप। सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ द कावेटर, मतलब मेरा नाम रहेगा और मेरा एड्रेस, मैं कहाँ पे रहता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ द सूट और अपील इफ एप्लीकेबल, ठीक है। अभी समझो मैं प्लेंटिफ हूँ और आप डिफेंडेंट है, ठीक है। ये मैं पॉइंट नंबर टू की बात करूँ, जहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ सूट और अपील इफ एप्लीकेबल, ठीक है। अभी मैंने आपके ऊपर केस किया था और मैं जीत गया, ठीक है। अब आपको डर है, सॉरी मुझे डर है कि आप अपील में जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको मुझसे बदला लेना है, समझो, ठीक है। तो मैं अपीलेट कोर्ट में ऑलरेडी डाल दूंगा कि कावेट दे के रखूंगा कि भाई ये फलाना फलाना पर्सन मेरे खिलाफ कोई केस अपील फाइल करता है तो मेरे को इन्फॉर्म करो, ठीक है, ताकि मैं अपना लीगल जो प्रोसेस है वो फॉलो कर सकूँ, ठीक है। तो उस कावेट में क्या डालना पड़ेगा, मुझे केस नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो वही केस नंबर अपील में जाएगा। फैक्ट ऑफ द मैटर विच लाइक टू बी फाइल्ड, अब मैंने जो आपके अगेंस्ट में केस जीता है उसका ही फैक्ट मुझे बताना पड़ेगा कि जज साहब ये हुआ था, उसके ऊपर कावेट आता, कोई नया केस फाइल होता है तो मुझे अब बताइए, ठीक है। तो मुझे फैक्ट भी डालने पड़ेंगे। दूसरा, एनी अदर इन्फॉर्मेशन मतलब कुछ भी हो सकता है जिससे जज को पता चले कि एग्जैक्टली मैटर क्या है। सबसे पहले तो केस नंबर आ गया, केस के फैक्ट्स आ गए, पार्टी का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, क्या हुआ था, वगैरह वगैरह, ठीक है। कोई एविडेंस, जो भी चीज़ें कोर्ट को इजी पड़े वो आपको सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं बेनिफिट क्या होता है। कोर्ट विल सेंड नोटिस टू द कावेटर इफ द सूट इज फाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू द कावेटर एंड बाय मिस्टेक इफ द कोर्ट पास एनी एडवर्स ऑर्डर अगेंस्ट द कावेटर देन इन सच केस ऑर्डर कैन बी वॉइड। अब मैं अगर पहले से ही कावेट फाइल करके रखता हूँ कोर्ट में, तो अगर कोई मेरा जो डिफेंडेंट है, मेरा जो दुश्मन है, वो केस मेरे अगेंस्ट फाइल करता है अपील में, समझो फॉर एग्जांपल, तो मुझे पहले से इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी अगर कोर्ट से गलती होती है कि वो मुझे इन्फॉर्म ना किए और मेरे अगेंस्ट में ऑर्डर दे दिया डिफेंडेंट को, ठीक है, तो वो ऑर्डर को वॉइड माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने कावेट ऑलरेडी दिया हुआ था, ठीक है। लाइफ क्या होती है कावेट की, 90 डेज, 90 दिन का उसका लाइफ होता है। समझो मैंने आज, समझो 1 जनवरी 2021 है, ठीक है, तो 90 दिन तक चलेगा वो। जनवरी फरवरी मार्च 30 दिन हो गया, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि फरवरी में थोड़े कम दिन होते हैं, तो वो हिसाब से मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 90 दिन तक उसका लाइफ स्पेन होता है। और जनवरी से लेकर मार्च तक अगर किसी ने केस फाइल किया तो मुझे पता चलेगा, उसके बाद किया तो मुझे फिर से कावेट को अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा कानून बोलता है, ठीक है। ड्यूटी क्या होता है कावेटर का, टू इन्फॉर्म द अदर पार्टी बाय सेंडिंग कावेट बाय पोस्ट। अगर मैं प्लेंटिफ हूँ, समझो मैं ऑलरेडी केस जीत चुका हूँ डिफेंडेंट के अगेंस्ट में और डिफेंडेंट को अपील में जाना है, तो मुझे को पहले से ही कावेट का उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई मैंने जो अपीलेट कोर्ट है जिसमें तुम अपील फाइल करने वाले हो या तो करोगे, मुझे ऐसा डर है, ठीक है, उसमें मैंने पहले से ही कावेट डाल के रखा है, ठीक है। अगर तुम मुझे इन्फॉर्म नहीं करते या तो कोर्ट मुझे इन्फॉर्म नहीं करती तो अपील का जो भी ऑर्डर आएगा वो मेरे को लागू नहीं होगा, ठीक है, वो वॉइड माना जाएगा। बात करते हैं ड्यूटी ऑफ कोर्ट क्या होता है। टू इन्फॉर्म द कावेटर व्हेन एनी एप्लीकेशन केस इज फाइल रिलेटिंग टू द कावेटर। मेरे अगेंस्ट में कोई अभी मैंने बिल्डर का एग्जांपल दिया, ठीक है, तो ये चीज़ के रिलेटेड अगर कोई केस फाइल होता है तो मेरे को इन्फॉर्म करना कोर्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका काम है, ठीक है। शुक्रिया।